कैसी है बच्चा पार्टी। देखिए आप सभी के क्या है सीयूटी के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। और कई बच्चे ये देख रहे हैं कि उनके मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। कई बच्चे देख रहे हैं कि हमारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। कईयों के 200 आ रहे हैं, कईयों के 400 आ रहे हैं, कईयों के एवरेज आ रहे हैं, कईयों के क्या है 700 ज़्यादा। लेकिन सब बच्चों के मन में क्या है, जिज्ञासा है कि वो जानना चाहते हैं क्या मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा इस मार्क्स पे, क्या मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, क्या मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, क्या मेरे को मेरा डिज़ायर्ड कॉलेज और डिज़ायर्ड कोर्स कॉम्बिनेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे जा रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूबरों की देख रहे हैं। और यूट्यूबर भी क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉलेज है 200, 300, 400। तो आप क्या करिए, आप 2 मिनट रुकिए, अपनी गाड़ी को क्या करिए, ब्रेक लगाइए, शांति से सोचिए, दिमाग को ठंडा करिए और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ये। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आप ये जो मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो सकता है ये मार्क्स आपके बढ़ जाए, हो सकता है आपके मार्क्स से घट जाए। ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पे कि इस बार का एग्ज़ाम कैसा होता है। जैसे कि मैं आपको एक डाटा समझाऊँ तो जब फर्स्ट टाइम सीयूटी हुआ था तो वो बहुत ईजी आया था, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए और कट ऑफ क्या गई, हाई गए। तो सेकंड टाइम कई यूट्यूबरों ने क्या करा, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ऐसी सीट प्रिडिक्शन करी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सेकंड टाइम का एग्ज़ाम जो सीयूटी का था वो क्या हुआ, हार्ड आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्क्स क्या हुआ, बच्चों के कम आए। तो क्या हुआ, कट ऑफ क्या है, कम गई एज़ कम्पेयर। हमने देखा कि पिछले साल बच्चों के 200 मार्क्स पे भी क्या है, एक अच्छे कॉलेज और एक अच्छे कोर्स में क्या हुआ, एडमिशन हुआ। तो क्या मैं उसके बेसिस पे आपका आज डिसाइड कर दूँ, नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे रिजल्ट आएगा, जैसे मेरे को ये पता चलेगा कि इस बार कितने बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ठीक है टॉप मारा है, इस बार एग्जाम का लेवल क्या है, वो रिजल्ट देख के पता चलेगा। तब मैं उस रिजल्ट को कंपेयर करूँगा जो ये दो बार क्या हुआ सीयूटी एग्जाम हो चुके हैं, उसके बेसिस पे एनालाइज करके मैं ये बता पाऊँगा कि आपको कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। इससे पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि आपको इतने मार्क्स पे क्या करेगा, ये कॉलेज ये कोर्स आपको मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, आपके साथ एक आपके मन को एक शांति दिलाने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट पे। तो आप क्या करिए, आप सिंपल अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और आप जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे, आप क्या उसकी प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अपनी भी लिस्ट जारी करता है और वो ये बताता है कि इस कोर्स में आपकी रैंक कितनी आ रही है। वो भी एक बहुत बढ़िया फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि आपका एडमिशन सिर्फ आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, इस पर भी डिपेंड करता है कि उस कोर्स को बाकी कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं। तो इसी बेस पे क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक रैंक जारी करता है उस कोर्स पे। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो देखिए, मान लीजिए आपकी रैंक किसी कोर्स में 5000 के करीब आ रही है। कोर्स की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जारी करेगा, उसमें ये बताया जाएगा कि आपकी रैंक कौन सी आ रही है। तो उसमें आपकी मान लीजिए 5000 रैंक आ रही है। तो अब अगर आगे बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या करा, 10 कोर्स के लिए अप्लाई करा है। ठीक है, तो आप क्या है 10 कोर्स के लिए एलिजिबल, यानी आप 10 जगह पार्टिसिपेट करें। मान लीजिए आपका क्या है, एक किसी कोर्स में एडमिशन हो गया तो 9 जगह सीट खाली हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि 2 से 3000 का क्या कहते हैं गैप चलता है। तो अगर आपकी 5000 उस कोर्स में रैंक आई है तो वो किस पे डिपेंड, वो कितनी हो जाएगी, वो लगभग 3000 या 2500 की तरफ आप मान के चलिए। एक फैक्टर ये भी है कि ये भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कोर्स में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। मान लीजिए अगर एडमिशन लेने वाले 2000 बच्चे हैं और सीट 1000 है, तो हो सकता है कि क्या करें, आप एडमिशन आपको मिल जाए आपकी रैंक के हिसाब से। लेकिन अगर ये बात करें कि 2000 बच्चे हैं एडमिशन उस कोर्स में, लेकिन सीट है 50, तो उस समय क्या होता है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ कर जाता है। तो आप ये बात को समझिए, आप अपना टाइम वेस्ट इन यूट्यूबर के चक्कर में मत करिए। आप जैसे आप कॉलेज जाएंगे, स्पेशली मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपके सामने क्या आएगी, एक ऐसी लहर आएगी जिसमें क्या आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पिछड़े हो जाएंगे। तो आप करिए, आप अपने स्किल पे वर्क करिए, आप अपने इंग्लिश स्पोकन पे वर्क करिए। ठीक है, आप अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाइए अगर आप इंट्रोवर्ट हैं। ठीक है, आप अपने आप को लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए जब तक आप कॉलेज जा रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप बाकी बच्चों से एज ले सकें। क्योंकि मार्क्स तो बस एडमिशन लेने के लिए था ना, अब वहाँ जाके आपको अपने आप को साबित करना है, अपने आप को बाकी बच्चों से दिखाना है। अब वहाँ पे 800 मार्क्स वाला और 600 मार्क्स वाला भी सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने वहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है। तो आप क्या करिए, इन सब चीज़ों पे स्किल पे आप वर्क करिए। बाकी रही बात आपकी कॉलेज रिगार्डिंग एडमिशन की, तो वो तो मैं हूँ। ठीक है, मैं आपका सब करवा दूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो मैं आपकी क्या करूँगा, उसमें भी हेल्प कर दूँगा। सो अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक वीडियो चाहिए, जेन्युइन वीडियो चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आराम से जाके पूछ सकते हैं। और जल्दी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट लेके आने वाला हूँ, जो कि मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। अभी अचानक से ऐसे ला दूँ कि ये कॉलेज नंबर 1 है, ये कॉलेज नंबर 2 है, तो ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनती है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो आप बस इंतज़ार करिए एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ।